बीते एक साल से श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपने पड़ोसी को आर्थिक भंवर से निकालने के लिए भारत 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और अब जब श्रीलंका में हालात भयावह हो चुके हैं तब भी मदद के दोनों हाथ लेकर भारत हाजिर है। नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की हर मुमकिन मदद करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। श्रीलंका को महासंकट से निकालने के लिए संकट मोचक बनकर हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन श्रीलंका, आइए आपको बताते हैं। इस अराजकता में भी एक उम्मीद है। इस आक्रोश में भी एक आशा है। इस उन्माद में भी एक यकीन है। महासंकट के बीच श्रीलंका की उम्मीद, वो आशा और वो यकीन है हिंदुस्तान। आर्थिक संकट का कुआं और राजनीतिक संकट की खाई। आजादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे बुरे वक्त को देख रहा है और इस बुरे दौर में सच्चा दोस्त बनकर मदद के लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले भारत श्रीलंका की इकोनॉमी को गर्त से निकालने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा। एनर्जी, ट्रैवल, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 4 खंभों पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को टिकाने का काम शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में 1 जुलाई को भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री की अध्यक्षता में श्रीलंका के साथ एक मेगा मीटिंग हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन के भीतर से होते हुए हम देखिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। यानी श्रीलंका में भीड़ के राष्ट्रपति भवन में घुसने और सरकारी इमारतों पर कब्जा करने से पहले नरेंद्र मोदी का मिशन श्रीलंका शुरू हो चुका था। संकट में संकट मोचक बने भारत की नजर उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर है जिनमें श्रीलंका और भारत साझेदार है। इसके अलावा भारत म्यूचुअल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लेने वाला है। त्रिंकोमाली पोर्ट का डेवलपमेंट, बिजली परियोजनाएं, भारत और श्रीलंका के बीच फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और फेरी सर्विस को बहाल करने जैसे कदम तत्काल राहत दे सकते हैं। लेकिन इस आर्थिक संकट के अलावा 2 और ऐसे फैक्टर हैं जो श्रीलंका को पतन की ओर ले जा सकते हैं। ये हैं भूख और सिविल वॉर। अराजकता, अस्थिरता और दिवालिया होने के टैग को जब भीड़ की मंजूरी मिलती है तब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। श्रीलंका में यही हो रहा है। भूख, बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इस महासंकट में नरेंद्र मोदी एक मेगा प्लान के साथ एक्टिव है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका में बाल कुपोषण दर पहले ही ज्यादा थी। ऐसे में अब हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। यूनिसेफ की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि खाने के संकट से डरे श्रीलंका में 70% परिवारों ने खाना कम खाना शुरू कर दिया है ताकि राशन बचाया जा सके। यूनिसेफ ने वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के देशों से अपील की है कि अगर श्रीलंका के लिए तत्काल $25 मिलियन का राहत पैकेज नहीं भेजा गया तो 17 लाख बच्चों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। बाकी देश यूनिसेफ की अपील पर कब मदद करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन भारत की तरफ से दवाएं, खाने का सामान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।